हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं भक्ति और मैं एक बीएससी स्टूडेंट हूँ और अपने कॉलेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए स्टडी व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पे लाइव स्टडी सेशन भी अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे। आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो मतलब किसी किसी को होता है ना कि पढ़ाई के साथ साथ किसी की कंपनी हो तो पढ़ाई अच्छी हो जाती है, तो आप मेरा वीडियो लगा के पढ़ाई कर सकते हो। मेरा एक वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज कॉलेज से आने के बाद मैं सबसे पहले तो अपने स्टडी टेबल को साफ़ करने के लिए लग गई थी, क्योंकि दिन ब दिन ना पढ़ाई का कम और उसका टेबल ख़राब ज़्यादा हो रहा है। तो टेबल साफ़ करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उतने में आ गए थे मेरे पापा, क्योंकि मुझे उनके साथ जाना था बैंक में। तो भूल ही गई थी, लेकिन उन्होंने याद कर दिया। तो हम दोनों चले गए थे बैंक। और फिर बैंक से आने के बाद मम्मी ने मेरे लिए कुछ खाना बनाया था, मतलब सेवई की खिचड़ी बनाई थी मम्मी ने। तो मैंने और मेरे भाई ने वो एंजॉय किया और फिर बैठ गई थी मैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए मैं आई थिंक 5 बजे बैठ गई थी। तो सबसे पहले तो मैं आज 5 से और 6 से 7 ऐसे 2 घंटे का स्टडी सेशन लगाने वाली हूँ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो आज हमारे कॉलेज में हम लोगों ने वाटर से बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया था, मतलब ई कोलाई वो है या नहीं वाटर में, वो देखने के लिए मैक्रोन के आगार को न्यूट्रिएंट ब्रॉथ नहीं मैक्रोन के आगार से हमने मीडिया बनाया था सबसे पहले तो। और फिर उसमें वाटर डाल के उसको 24 या 48 आवर के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख दिया था। और मैं पढ़ाई करने बैठ ही गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी चली गई थी लाइट। फिर क्या, मैं चल गई थी छत पे और कुछ चिप्स खाते खाते मैं अपनी वॉक कर रही थी, क्योंकि लाइट आने तक ना मुझे इंतज़ार करना ही था। मतलब कुछ नहीं, 7-8 बजे समझे 6:30 बज हो गए थे तब चली गई थी मेरी लाइट। तो फिर घर पे आने के बाद तो मुझे खाना बनाना स्टार्ट करना था, और आज मैं बनाने वाली हूँ वड़ा पाव, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। तो सबसे तो पहले मैंने आलू को वॉश किया और उसे काट के बॉईल होने के लिए रख दिया था। मैं पहले तो प्लेन आलू उबालती थी, लेकिन कुछ दिनों से ना मैं जब से काट के करे ना अच्छे से आलू भी उबल जाते हैं। तो आप लोग भी उसको सबसे पहले तो वॉश करके उसके बीच में से 2 हिस्से या 4 हिस्से करके फिर आप उबालिएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद उसकी 2 या 3 वेसल्स होने के बाद आलू उबल चुके थे। फिर मैंने उसको छीला और उसकी सब्जी बनाई थी सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल से बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनाती हूँ। सबसे पहले तो ऑयल डाला, उसमें फिर जीरा मोहरी बहुत ज़्यादा डालना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर पेस्ट होती है ना ग्रीन चिली की, वो सब कुछ मिला के कर दिया था। फिर आलू को हाथों से ही मैश करना है आपको, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना होता है। तो मैश करके उसको सब्जी बना दी, और वहाँ दूसरी साइड मैंने घोल भी बना दिया था। फिर आखिर में सबसे उसमें कोरिएंडर डाली और उसकी छोटी छोटी लोई करके रख दी थी। तब तक मम्मी भी आ चुकी थी, तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी उसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैं उसकी टिक्कियाँ बना रही थी और मम्मी यहाँ पे फ्राई कर रही थी। उससे पहले भी मम्मी ने एक से निकाल दिए थे, अब ये दूसरे। उसके पहले मम्मी ने मिर्चा भी उसमें तल दी थी। फिर मैं डबल वड़ा पाव बनाने के लिए आलू और वड़ा पाव और वड़ा को कंबाइन करके उसको बाद उसके मैं फ्राई करने वाली थी। तो हम लोगों ने वड़ा पाव भी और डबल वड़ा पाव और दोनों भी बना दिया। फिर हम लोग खाना खाने के बाद मैं रात को फिर एक बार स्टडी सेशन करने के लिए बैठ गई थी। मैं 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 से ज़्यादा ना अभी तक नहीं बैठ पा रही हूँ, लेकिन 3 घंटे रात के मैं दे रही हूँ हमेशा। मतलब कभी कभी 9 बजे नहीं हुआ तो मैं 10 बजे तो बैठ ही जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आप लोग कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वो 12 बज चुके थे और मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं सोने चल गई थी। कल संडे था तो मुझे कुछ जल्दी नहीं उठना था, क्योंकि संडे एक दिन होता है तो थोड़ा ज़्यादा सोने को मिलता है। आई नो कि संडे है तो हमें जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन तो नहीं किया मैंने। और मैं 8 बजे उठ चुकी थी। तो सबसे पहले मम्मी ने आज डोसा किया था नाश्ते में, तो नाश्ता किया और फिर कुछ काम किए थे अपने, जो कुछ मतलब होते हैं ना कुछ काम जो आप संडे पे ही कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मतलब सेल्फ केयर हो
या कुछ और, मतलब आपको बुक शेल्फ को आपका ठीक रखना हो या आपके कपड़े को ठीक से फोल्ड करके रखना हो, ऐसे काम मैंने किए थे 8 से 12 बजे तक। और फिर 12 बजे मैं पढ़ाई करने की बैठ गई थी। मैंने 12 से 1 से 2 या 2 से 3 बजे तक पढ़ाई का सेशन किया था। मतलब मुझे अपने नोट्स भी कंप्लीट करने थे और लिखना भी था, वो भी कर दिया था मैंने कंप्लीट। और मतलब 3 बजे मैंने खाना खाया था और फिर बाद में फिर से बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। मतलब 3 से 4 बजे तक मैंने ब्रेक ले लिया था अंदर, फिर 4 से 5 और 5 से 6 बजे तक फिर से मैंने पढ़ाई कर दी, मतलब सेकेंड स्लॉट में कंप्लीट कर दिया था। फिर 6 बजे तक मैं छत पे चली गई थी क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और थोड़ा देर मैंने टहला। और फिर इस वीक में मुझे क्या क्या काम करने हैं, मतलब कितनी वीडियो बनाने हैं, कैसे अपलोड करना है, किस दिन कैसा वीडियो बना के अपलोड करना है, उसका मैं एक बुक में लिख लिया था। क्योंकि मुझे फिर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और पढ़ाई भी कि कौन से चैप्टर की इस वीक में कंप्लीट करना है। वैसा अब भी वीकली आपका शेड्यूल है ना, वो बनाए कीजिएगा, उससे आपको भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और पढ़ाई करते समय मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आज ये करूँ या वो करूँ। मतलब मैं पहले नहीं बनाती थी ना, तो वो सोचने में दिन चला जाता था कि क्या करना है आज। तो संडे ऐसा एक डे होता है जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी हो जाती है, बहुत सारा इंजॉयमेंट भी हो जाता है और बहुत सारा काम भी हो जाता है। उसके बाद फिर रात हो गई थी, तो खाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी आज पढ़ाई करने के लिए। इसे एक बार तो एक सेशन कर दिया था पढ़ाई का और फिर मतलब कुछ नहीं, आज थोड़ा ही किया था। और फिर 12 बजे मैं सोने चली गई थी। आजकल तो 12 बज ही जा रहे हैं मुझे सोने में। और आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ये मौसम बदल रहा है और इस दिनों में सब लोग भी बहुत बीमार हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते ऐसे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलते, बाय बाय।